ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा माहौल की खराबी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की पॉलिसी दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राब्ते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या इससे वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? वजीर दफा का कहना था कि मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई है। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर तंज करते हुए कहा कि उमर अयूब ने यहिया खान पर बात की। यहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टियों में रहे, इसी जोश जज्बे से तकरीर की, हमें भी कोई ये फन सिखा दे। इमरान खान की अली अमीन गन्नापुर को तबकी काम कर गई। नाराज पीटीआई रहनुमा खामोश, नाराज रहनुमा और बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान ने कहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने वजीर आला के खिलाफ बयान देने से मना किया है। पार्टी पर मुश्किल वक्त है, इसलिए तमाम इख्तिलाफात बलाए ताक रख दिए हैं। इस हवाले से जराये का बताना है कि जिन पीटीआई रहनुमाओं ने वजीर आला अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ बयान दिए थे, इनके खिलाफ बानी पीटीआई को शिकायत मसूल हुई थी, जिसके बाद इमरान खान ने आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान को बयानात देने से मना कर दिया था। वाज़ेह रहे, तकरीबन एक माह कबल खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद खान ने वजीर आला अली अमीन गन्नापुर पर महकमे में मुदाखलत और बैड गवर्नेंस के इल्जामात आयद करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। IPPs का कैपेसिटी चार्जेस में कमी से इनकार, सरकारी पावर हाउसेस के नर्ख कम करने मुतालबा। लाहौर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत बिजली के नरखों में कमी से इनकार कर दिया है। ज़राए पेप्को का बताना है कि बिजली कंपनियों ने हुकूमत को पहले अपने 52% पावर हाउसेस के नर्ख कम करने और बिजली बिलों पर 38% नाजायज टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक IPPs मालकान का कहना है कि हुकूमत पहले टैक्स खत्म करे और अपने पावर प्लांट्स के नर्ख कम करे, फिर मुज़ाकरात करने आए। ज़राए का बताना है कि IPPs मालकान ने किसी जबरदस्ती की सूरत में आलमी सालसी अदालत से रुजू करने का अंदिया भी दे दिया है। बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज का खदशा, हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। ज़राए का बताना है कि वफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC और जिनकोस पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया है और लाजमी सर्विस एक्ट के तहत इन कंपनियों में एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। ज़राए का बताना है कि हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC और जिनकोस में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है और लाजमी सर्विस एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने 6 माह के लिए तमाम पावर सेक्टर्स के अदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया है और वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पावर डिवीजन ने इस हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। ज़राए ने बताया है कि सरकारी बिजली इदारों की निजकारी के अमल के दौरान मुमकिना तौर पर डिस्कोस, NTDC और जिनकोस के यूनियंस और मुलाजमीन एहतजाज कर सकते हैं, जिसके बायस लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया है।